हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तो दर्जी मसावात, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत नमात 2 हो, यानी इससे ज़्यादा जो है क़ुव्वत नहीं होगी। इसे कहते हैं दो दर्जी मसावा, या एज इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिसाल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर है 0। इसमें जो है ये मुतगय्यर जो है वेरिएबल जो है ये एक्स है और उसकी क़ुव्वत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। इसके से एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ जो ए है, ए इसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और सी जो है ये कांस्टेंट है सी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी 2 अक़साम है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे जनरल भी कहते हैं, और दूसरी जो है प्योर। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो जनरल है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। इसमें जो वेरिएबल है अननोन क्वांटिटी जो है इसकी पावर ज़्यादा 2 होगी। और प्योर में जो है बी बराबर है, अगर 0 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी बराबर 0 ऐड कर दें तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर जमा सी बराबर है 0। इससे पहले प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे उर्दू में कहते हैं मियारी सूरत। इसमें खालिस जो प्योर खालिस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात कहेंगे इसको। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हल करने के 3 तरीके हैं। तो पहले हम जो है हमने जो किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 अक़साम की है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। इसके अंदर सवाल नंबर 1 जो है इसके अंदर लिखा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी पहले सवाल में हमें बताना है कि मियारी सूरत कौन सी है और खालिस जो है वो मैजूर कौन सी है। तो ये आपको सवाल दे रखे हैं। सवाल नंबर 1, हम सवाल नंबर 1 करते हैं। एक्स जमा 7 एक्स 3 बराबर 7। हम इसको इस तरह देते हैं एक्स की जगह, फिर इस एक्स को दूसरे में रख देंगे, तभी 3x हो जाएगा, फिर 7 को 7x, फिर 7 को 3 से 7 के 21 बराबर है 7। ये x हो गया, तभी 3 जमा 7 जमा 4x तभी 21 बराबर है 7। x की 2 जमा 4x तभी 21 जमा 7 बराबर 0। x की 2 जमा 4x तभी 14 बराबर है 0। ये मसावात हमें हासिल हो गई। अब हम कंपेरिजन करते हैं, इसका मुआवजा करते हैं हम जो है दो
दर्जी मसावात के साथ देखते हैं कि ये प्योर है या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर ये है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का विचार एक्स, ये बी एक्स, चौदह कांस्टेंट ये सी। तो ये जो है इससे मिलती है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल करा दिया हमें। इसके बाद इस पहले सवाल का पांच में यूज करते हैं। एक्स जमा 3, एक्स जमा 4, एक्स नफी 5 बटा एक्स बराबर है 1। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, जो आपकी लेफ्ट साइड है इसका, या आप x + 4 और x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इस कैल्शियम से। आसान ये है कि ये इसको x और x जमा 4 इस कैल्शियम लें, ये से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x को आप जो है x + 3 से ज़रब दे देंगे, नफी x कैंसिल हो जाएगा और x + 4 को x नफी 5 से ज़रब दे दें, ये बराबर है 1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे आप, x की 2 जमा 3x नफी x की 2 नफी x नफी 20 बटा x की 2 जमा 4 बराबर है 1। अब खोलने से x की 2 जमा 3x नफी x की 2 जमा x जमा 20 बराबर है x की 2 जमा 4। इसको आपने इस 1 से जोड़ देंगे। ये x की 2 जो है x को कैंसिल हो गया, ये 3 और 1 हो जाएगा ये 4x ये 4x जमा 20 बराबर है x की 2 जमा 4x। अब आप किस रकम को स्थान को बदलेंगे, हो जाएगा x की 2 जमा 4x नफी 4x जमा 20। नहीं ये 4 जमा का है, ये नफी 4 हो जाएगा, ये जमा 20 है, ये दाएं तरफ जाके जो है ये जमा 20 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जमा 20 x की 2 जमा 20 बराबर है 0। अब देखें इसके अंदर ये है, हम देखें ये ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। जब लिखा था हमने b बराबर 0 तो ये होगा ax स्क्वायर जमा c बराबर 0। इस मसावात के साथ अगर इसका हम मुआवजा करें तो हमें नजर आएगा कि ये x स्क्वायर, ये कांस्टेंट 20, ये c, तो ये प्योर जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा ये हो गया, साफ कर दें। अब इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन तजदीद, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, नामुकम्मल मुरब्बे की मदद से हल करना। तीसरा जो है वो है
फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले की वजह से हम जो है हल करते हैं। आज हम पहले जो है सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का करते हैं। x की लो नफी x नफी 20 बराबर 0। हम जो है दो अदद ले लेते हैं, कोई से p, यहां हमने जो है a x b x c बराबर 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे वादा किया जाए तो हम यहाँ a को शीर्ष दें और b दो अदद लें, इनको जमा करें तो b बने, जरा दे तो ac बने। हम करते हैं कि दो अदद जो है वो r और s है, r जमा s बराबर b जवाब आए और r बराबर s बराबर s जो है वो ac जवाब आए। अब यहाँ पर जो है एक है कोएफिशिएंट 20 को हम 1 से दर देंगे तो ये नफी 20 आएगा नफी, और यहाँ b की जगह जो है नफी 1 है। अब हम दो अदद ऐसे लेंगे r में ऐसे कि वो b बन जाए। अब हमने दो अदद लेने हैं तो हम 20 की जो है वो हम जल्दी करते हैं, 20 के 2 एकम 2 0 2 5 10। अब देखें 20 ضرب 1 20 एकम 20, ये पहाड़े मांगे 20 एकम 20, 10 गुना 20 5 चौके 20, यानी कि ये 3 पहाड़े ऐसे हैं जिसमें इनको दो अदद को ज़रब दें तो 20 आता है। अब इसमें से जो सही अदद है देखिए 20 और 1 होता है 21, हमें चाहिए 20, गलत हो गया। 10 और 2 12 होता है, ये भी गलत हो गया। 5 में 4 या 1 और 5 चौके 20। इससे मुराद ये है कि हमने दो अदद जो है वो ये 5 और 4, अब दो अदद को जमा करें नफी बनता है तो नफी 5 और जमा 4 बने, नफी 5 इंटू जमा 4 करें, देखिए नफी किस बनता है। अब इन दो अदद की हमने तस्वीर दी 20 की, वो 5 और 4 अदद में, तो x की 2 नफी 5x जमा 4x नफी 20 बराबर है 0। फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसमें x कॉमन निकाला, इसमें 4 कॉमन निकाला। ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट में चीज है जो भी जो है x में 5 x में 5 x में 5 x में 5, ये एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा है तो सवाल ठीक है, अगर एक जैसा नहीं बनता तो सवाल हमारा गलत है, हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अब ये मुश्किल आ गया, हमने x में 5 इंटू x जमा 4 बराबर 0। अब आइदर या तो x में भी 5 0 है या जो है x जमा 4 बराबर है 0 हो गया, तो x बराबर 5 x बराबर भी 4, ये 5 और 4 जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बन गया जी 5 और 4, 5 और 4 इसके जो है ये सोल्यूशन सेट में सेट आ गए। करते हैं सवाल नंबर 4, x की 2 अपनी 11x बराबर 152। इससे पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूला लेके आएंगे। x की 2 अपनी 11x अपनी 152 बराबर 0। अब ये अपनी 11 आ गया और ये नफी 152। उसी तरीके से r बराबर s बराबर है b और r बराबर s बराबर है
AC, R + AC। अब हमारे पास जमा करें तो नफी 11 बने, ज़रब दें तो नफी 152 बने। उसी तरीके से दोबारा आपको अगर नहीं है तो आप इस तरह करके इसको 2 से 2 से 14, 2 से 12, 2 के 6, 2 के 16, 2 1 2, 2 12 और 19 से 9 19 हो गए। ठीक है जी। अब ये आप जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 19, 19 को 8 से दर दें तो 152 है। 19 के 8 निकाल दें तो ये जाएगी 11 x की 2 नफी 19 x जमा 8x नफी 152 बराबर 0, x की 2 नफी 19 x इनटू 8x नफी 100 x कॉमन ले लिया, x नफी निकाल लेगी जमा 8x नफी 8 जमा 8 7 अपने 72 बराबर 0, x नफी 19 इनटू x जमा 8 बराबर 0, x नफी 19 बराबर 0, x जमा 8 बराबर 0। अब x बराबर है 19 हो गया और x बराबर नफी 8 हो गया।